जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 7वां अध्याय, पार्वती की बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, अब वह महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौकिक गति को प्राप्त हुई जैसे बिना तेज के मैना की सैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया। वहां के दीपक हतकांति हो गए और कन्या का रुदन सुनकर वहां की स्त्रियां दौड़कर उनके पास चली गई तथा कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शुद्ध सूचक ने जाकर गिरिराज को पार्वती का जन्म सुनाया। गिरिराज ने उसका ऐसा अमृत वचन सुनकर छत्र छोड़ उसे सब कुछ देने को कहा। फिर अपने पुरोहित को साथ लेकर राजा वहां गए जहां की कन्या का जन्म हुआ था। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली मनोहर और नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज के हर्ष की सीमा न रही। वे प्रसन्न हो अनेकों प्रकार के मंगलाचार और उत्सव के बाजे बजवाने लगे। हिमाचल ने अपने द्वार पर बड़ा उत्सव किया और भिक्षुकों को बड़ा दान दिया। फिर ब्रह्म आदि देवताओं और मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमाचल के घर में बढ़ने लगी। चंद्रमा की भांति सुंदर रूप गुण वाली धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती और तथा कोई सुशील और कोई बंधु प्रिया भी कहने लगे। जब उनकी माता ने तप के लिए निषेध किया तब से उनका नाम उमा हुआ। अब वह भगवती देवी गंगा के तट पर अपनी सखियों के साथ गेंद खेलने लगी। फिर अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगी। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की प्रांगत हो गई। हे मुने, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। अब इनके आगे क्या और चरित्र सुनो। तृतीय पार्वती खंड का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 8वां अध्याय, नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद देवी दुर्गा का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आद्य कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली होगी तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिवजी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमाचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कोतकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा, हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेख असत्य नहीं होती। इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिवजी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं। प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा है। तुम सब कन्या को शिवजी के लिए दान कर दो। तुम इस कन्या को शिवजी के लिए दान कर दो। आशुतोष शिवजी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। शिवजी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्म आदि उन्हीं के अधीन है। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का न हुआ होगा।
हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिवजी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिवजी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका नाम गौरी होगा और यह हरि तथा ब्रह्म आदि सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से न कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। यहाँ इनका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुनकर हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चली गई और हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में चला गया। तृतीय पार्वती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 9वां अध्याय, शिव चरित्र विवेचन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। इससे तो मेरे हृदय में और भी प्रीति बढ़ी। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मेनका ने अपने पति के पास बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिएगा। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठा गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिवजी इस कन्या का पानी ग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुन मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरि प्रिया स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ कह न सकी। पर पार्वती देवी ने माता के अंतर्भाव को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिवजी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न सुनाया। उसे सुन गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैं अपनी पुत्री सहित उसके पास गया हूँ और उसकी सेवा के लिए मैंने अपनी पुत्री को उसे दे दिया है, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। फिर भी मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर रख दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गई और मेनका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिवजी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगरी में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी। परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिवजी में कोई विकार न आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिवजी ने उसे अपनी नेत्र अग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर ध्यान हो गई। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिवजी को प्रसन्न किया और विष्णु जी की आज्ञा से शिवजी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। हे तात,
यह संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो, कहो। तृतीय पार्वती खंड का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम शिव नमः शिवाय। महापुराण के गुरु जी सदा अगले सहाय। अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।